नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर राजस्थान के लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की और इसमें होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की। जी हाँ, राजस्थान सरकार अब इस महत्वपूर्ण योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हर एक लाभार्थी की बारीकी से समीक्षा करने जा रही है। इसका मकसद सिर्फ एक है, ये सुनिश्चित करना कि इस योजना का लाभ सही मायने में उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं कि ये नया नियम क्या है और इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। पेंशन योजना में संभावित बड़ा बदलाव, रात के 12:30 बजे। दोस्तों, राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी में है। यह बदलाव उन सभी पेंशनधारियों के लिए जानना बेहद जरूरी है जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। खबर ये है कि ऐसे पेंशनधारी जिनका बिजली का सालाना बिल 24,000 रुपए या उससे अधिक आता है, उनकी पेंशन पर पुनर्विचार किया जा सकता है और कुछ परिस्थितियों में ये बंद भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिजली बिल का पेंशन से क्या संबंध? दरअसल राज्य सरकार का मानना है कि यदि किसी परिवार का सालाना बिजली का खर्च इतना अधिक है तो ये इंगित करता है कि वे आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत सक्षम हैं और शायद उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को। आंकड़ों की बात करें तो पूरे प्रदेश में लगभग 3 लाख ऐसे बिजली उपभोक्ता पाए गए हैं जिनका वार्षिक बिजली बिल 24,000 रुपए की सीमा को पार कर रहा है। यह एक बड़ी संख्या है और सरकार अब इन सभी मामलों की गहराई से जांच करने की योजना बना रही है। आय सीमा और पात्रता का तार्किक आधार 1:30 बजे 2:30 बजे। दोस्तों, किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उसका लाभ सही जरूरतमंद तक पहुंचे। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। मौजूदा नियमों के अनुसार इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पारिवारिक सालाना आय सीमा 48,000 रुपए या उससे कम निर्धारित की गई है। यानी अगर किसी परिवार की पूरे साल की आमदनी 48,000 रुपए से ज्यादा है तो वे इस योजना के तहत पात्र नहीं माने जाते। अब जरा सोचिए, अगर किसी परिवार का सिर्फ बिजली का बिल ही साल में 24,000 रुपए से अधिक आ रहा है तो उनकी कुल वार्षिक आय 48,000 रुपए से कहीं ज्यादा होने की संभावना है। इसी तार्किक आधार पर सरकार अब इन बिजली बिलों को एक महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में देख रही है। इसलिए आने वाले समय में ऐसे सभी पेंशनधारियों की गहन जांच की जाएगी और यदि ये पाया जाता है कि वे वास्तव में आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो उनकी पेंशन को रोकने का निर्णय लिया जा सकता है। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सीमित संसाधनों का सही उपयोग हो सके और जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता मिले। कौन कौन से जिले हो सकते हैं प्रभावित? 2:30 बजे 3:30। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह बदलाव किन किन जिलों के पेंशनधारियों को मुख्य रूप से प्रभावित कर सकता है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार कुछ जिले ऐसे हैं जहां ऐसे लाभार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है जिनके बिजली बिल 24,000 रुपए से ज्यादा हैं। इन जिलों में प्रमुख रूप से शामिल हैं जोधपुर, यहाँ ऐसे लाभार्थियों की संख्या काफी अधिक बताई जा रही है। अलवर, जहाँ लगभग 8,400 ऐसे लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं। बूंदी, जहाँ 8,000 से भी ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं। दौसा और कोटपुतली, इन जिलों में भी लगभग 6200 लाभार्थी इस श्रेणी में आ सकते हैं। भरतपुर, झालावाड़, टोंक, पाली, जालौर और कोटा जैसे अन्य जिले भी इस प्रक्रिया से प्रभावित हो सकते हैं। ये आंकड़े शुरुआती जांच पर आधारित हैं और आने वाले समय में इनमें कुछ बदलाव भी संभव है, लेकिन ये जरूर दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे पर कितनी गंभीरता से काम कर रही है। यह महत्वपूर्ण जानकारी सरकार को कैसे मिली? 3:30 साढ़े 4। आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर सरकार को इन 3 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? तो दोस्तों, इसका जवाब है पिछली सरकार द्वारा चलाया गया महंगाई राहत कैंप। दरअसल उस दौरान सभी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को उनके जन आधार कार्ड से जोड़ा गया था। इस प्रक्रिया के तहत लाभार्थियों की विभिन्न प्रकार की जानकारियां सरकार के डेटाबेस में दर्ज की गयी। अब आयोजना विभाग ने इसी डेटा का विश्लेषण किया है। बिजली विभाग से प्राप्त आंकड़ों को जन आधार डेटा से मिलाकर उन उपभोक्ताओं की पहचान की गई है जिनका सालाना बिजली बिल 24,000 रुपए या उससे अधिक है। इसी विश्लेषण के आधार पर यह चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है कि लगभग 3 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनका बिजली का खर्च उनकी संभावित आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इसके बाद आयोजना विभाग ने इस पूरे प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कार्यालय CMO को भेजा। CMO ने अब इस प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श करने और आगे की कार्यवाही तय करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निर्देश दिए हैं। इस कदम से सरकार को क्या लाभ होगा? 4:30 साढ़े 5। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण पहलू की कि यदि यह प्रस्ताव वास्तविकता में लागू होता है तो इससे सरकार को क्या फायदा होगा। दोस्तों,
इसका सबसे बड़ा लाभ तो यही होगा कि सरकारी खजाने से उन लोगों को पेंशन जाना बंद हो जाएगा जो वास्तव में इसके हकदार नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यदि 3 लाख उपभोक्ताओं की पेंशन बंद होती है तो सरकार को हर महीने लगभग 4.5 करोड़ रुपए की बचत होगी। और अगर इसे सालाना आधार पर देखें तो ये आंकड़ा एक बहुत बड़ी राशि यानी 414 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, हर साल पेंशन की राशि में लगभग 15% की बढ़ोतरी भी होती है, इसलिए समय के साथ यह बचत का आंकड़ा और भी बढ़ता जाएगा। इसके अलावा विभाग उन सक्षम पेंशनधारियों से पिछली पेंशन की राशि वसूल करने पर भी विचार कर सकता है जिन्होंने गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठाया है। यह एक ऐसा कदम होगा जो सरकारी खजाने को और भी मजबूत करेगा। पेंशनधारियों की जांच का दायरा क्या होगा? 5.5, 6.5। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सरकार इन पेंशनधारियों की जांच किस प्रकार करेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मंजूरी के बाद संभवतः एक विस्तृत सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत ऐसे चिन्हित उपभोक्ताओं के घर घर जाकर उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सकता है। जांच का दायरा कई पहलुओं पर केंद्रित हो सकता है, जैसे परिवार की वर्तमान आर्थिक स्थिति, इसमें उनकी आय के स्रोत और नियमित खर्च शामिल हो सकते हैं। जीवन स्तर और रहन सहन, घर की स्थिति, उसमें मौजूद सुविधाएं जैसे गाड़ी, एयर कंडीशनर आदि उनके आर्थिक स्तर का अंदाजा दे सकती हैं। बिजली बिल का नाम और पता, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिल किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर तो नहीं आ रहा जो लाभार्थी से अलग रहता हो। सरकार इस बात का भी ध्यान रखेगी कि कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहां लाभार्थी कहीं और रह रहा हो लेकिन बिजली का बिल उसके नाम पर आ रहा हो। ऐसे वास्तविक जरूरतमंद लोगों की पेंशन किसी भी हालत में बंद नहीं की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस जांच प्रक्रिया को और अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए अन्य पहलुओं पर भी विचार कर रहा है। विभिन्न पेंशन योजनाओं की पात्रता और आर्थिक मापदंड 6.5, 7.5। दोस्तों, ये समझना भी जरूरी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग पात्रता, मानदंड और आर्थिक सीमाएं निर्धारित की गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं कुछ प्रमुख योजनाओं और उनकी पात्रता पर। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इसके तहत 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपए तक है। अब उन्हें 1,250 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपए तक है, वे इसके लिए पात्र हैं। उनकी पेंशन आयु के अनुसार 1,250 रुपए से 1,500 रुपए प्रति माह है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना, 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, प्राकृतिक रूप से बौने और हिजड़ा समुदाय के लोग जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपए तक है, वे इसके पात्र हैं। उनकी पेंशन 1,250 रुपए से 1,500 रुपए प्रति माह है, जबकि कुष्ठ रोगियों को 2,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। लघु एवं सीमांत किसान वृद्धजन योजना, 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष जो लघु एवं सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार वे पात्र हैं और उन्हें 1,250 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। इन सभी योजनाओं में वार्षिक आय सीमा एक महत्वपूर्ण मापदंड है और सरकार अब इसी को बिजली बिल जैसे अन्य संकेतकों के साथ मिलाकर लाभार्थियों की वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन कर रही है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में होने वाले संभावित नए बदलाव और उनके पीछे के कारण। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य यही है कि इस योजना का लाभ सही और जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे और सरकारी संसाधनों का सदुपयोग हो सके। अगर आप या आपके किसी जानने वाले की स्थिति इन नए नियमों के तहत आती है तो ये जरूरी है कि आप अपने दस्तावेजों और पात्रता की स्वयं भी जाँच कर लें। आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये जरूरी खबर पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट समय पर मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।